हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज जानने को मिलेगा आपको कि एक फ़ोटोग्राफ़र क्या होता है, प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र आखिर कौन होते हैं और आपकी मुलाकात इनसे होती भी है या नहीं होती है। तो आज इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो देखो, एक फ़ोटोग्राफ़र जो होता है, आप इस तरीके से समझ लीजिए कि एक 5 रुपए की पेंसिल जो होती है ना, उसे हर कोई ख़रीद सकता है। 5 रुपए की पेंसिल तो हर कोई ख़रीद लेगा, लेकिन क्या 5 रुपए की पेंसिल से हर कोई पेंटिंग बना सकता है या किसी महान इंसान की तस्वीर बना सकता है? सीधा जवाब है, नहीं बना सकता। हर किसी की बस की बात नहीं है। वैसे ही कैमरा परचेज़ करना तो कोई भी कर लेगा, कोई भी कैमरा ख़रीद सकता है, लेकिन क्या उस कैमरे से वो एक अच्छी फ़ोटो क्लिक कर सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। तीसरा कि आजकल स्मार्टफ़ोन आते हैं, स्मार्टफ़ोनों में जो है ना, सब कुछ ऑटो होता है, सब कुछ ऑटो। यानी आप सिर्फ स्मार्टफ़ोन का कैमरा ऑन करो और फ़ोटो क्लिक करो, अपने आप खिंच जाती है। तो उसमें एक आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी काम करती है मोबाइल के अंदर। तो वो जैसे ही आप दृश्य को दिखाएंगे, तो वैसे ही वो उसको कैप्चर कर लेता है, ऐड कर लेता है, और उसके हिसाब से ही कलर और मतलब उस चीज़ का, जैसे कार का फ़ोटो खींचा है तो कार, मतलब सब कुछ वो मेंशन करके एक बेस्ट फ़ोटो खींच के आपको दे देता है। और ये कुछ ही सेकंड में कर लेता है इंटरनेट की मदद से। लेकिन कैमरे में ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं। तो कैमरा भी हालांकि ऑटो मोड पे भी काम करता है, लेकिन उतना अच्छे से कोई भी कैमरा ऑटो मोड पे काम नहीं कर पाता है जितना अच्छे से मोबाइल कर पाता है। लेकिन ज़्यादातर जो प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र होते हैं, वो अपने कैमरे को मैनुअल मोड पे चलाते हैं। अब आपको ये पता चल जाएगा इस वीडियो में कि आखिर कैमरे का जो रोल होता है वो कितना बड़ा होता है और इसको कैसे फॉलो किया जाता है। तो देखो, एक पाँच रुपए की पेंसिल लेके एक आर्टिस्ट जो है पेंसिल से एक पेंटिंग बनाता है, तो ऐसे ही एक फ़ोटोग्राफ़र कैमरा लेके एक बेस्ट फ़ोटो क्लिक करता है और फिर उसे आगे फॉरवर्ड करता है। तो ये जो फ़ोटो क्लिक करते हैं फ़ोटोग्राफ़र, पता है कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो एक आर्टिस्ट जब पेंसिल से बना रहा होता है ना, तो एक्चुअली एक फ़ोटोग्राफ़र को एक तस्वीर बनानी होती है डिजिटल तरीके से, इक्विपमेंट की मदद से। क्योंकि एक फ़ोटोग्राफ़र को कैमरे से ही कलर मेंशन करने होते हैं, उसकी हाइट, उसकी विड्थ किस फॉर्मेट में है, बैकग्राउंड कैसा रखना है, कलर नॉइज़ कैसा रखना है, शार्पनेस कैसी रखनी है, जूम कितना रखना है, लेंस कौन सा रखना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आईएसओ कितना रखना है, अपर्चर कितना रखना है, शटर स्पीड कितनी रखनी है, लाइट कितनी रखनी है, लाइट का टेम्परेचर क्या है, वातावरण का कलर क्या है, बहुत सारी चीज़ें एक फ़ोटोग्राफ़र अपनी फ़ोटो में ऐड करता है। तो प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र आखिर हमें देखने को कम मिलते हैं, तो बहुत कम देखने को मिलते हैं। प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र मैं कहूँ तो हमारे इंडिया में 100 में से 10 ही लोग प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र हैं। बाकी 80 जो फ़ोटोग्राफ़र हैं वो उनको उतना ज्ञान नहीं होता है। तो आप इस चीज़ से समझ लीजिए कि आपने शादी विवाह की एल्बम तो आपने देखी होगी, तो आपने गौर किया होगा कि दूल्हा दुल्हन की फ़ोटो सबसे ज़्यादा बेस्ट आती हैं जो अदर पर्सन के मुकाबले। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखो, जब वहाँ पे एक शादी में फ़ोटोग्राफ़र की टीम जाती है, मान के चलो 10 बंदों की टीम है, तो उसमें 2 तो हो गए प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र, बाकी सब जो है लेबर ही समझ लो उसको। तो वो सिर्फ क्लिक करना जानती है या अपर्चर को ऊपर नीचे कर लेती है, मतलब लाइटिंग के हिसाब से, बस। तो इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर जो शादी ब्याह में फ़ोटोग्राफ़र होते हैं, तो वो दूल्हा दुल्हन के ऊपर अपने कैमरे की सेटिंग कर लेते हैं। तो जैसे कि दूल्हा ने क्रीम कलर की शेरवानी पहन रखी है, वहीं पे दुल्हन ने रेड कलर के कपड़े पहन रखे हैं, तो उन्हीं 2 कलरों पे पूरा कैमरे की सेटिंग होती है। जबकि जो अदर पर्सन बारात में आए होते हैं, वो लोग, कोई किसी ने येलो पहन रखा है, किसी ने ग्रीन पहन रखा है, किसी ने ब्लैक, किसी ने वाइट, ऐसे अलग अलग कपड़े पहन रखे होते हैं।
तो उन कपड़ों के कलर की वजह से फ़ोटो के जो शार्पनेस है, जो कलर टेक्सचर है, वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है। तो इसलिए जो ना हमेशा दुल्हा दुल्हन के ही फ़ोटो बेस्ट आते हैं। लेकिन अगर मान के चलो उस शादी में 10 के 10 प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र होते तो वो सभी के फ़ोटो अच्छे से क्लिक कर सकते थे, क्योंकि एक कैमरे के अंदर अपर्चर या ISO या शटर स्पीड ही नहीं होती, आगे पीछे करने के लिए हमको कलर भी देखना होता है, केबिन भी देखना होता है, तो लाइटिंग टेम्परेचर भी देखना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब मतलब ऐसा सिर में दर्द हो जाता है जब हम ऐसा काम करते हैं। तो प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र वाकई में ही बहुत मेहनती काम है और एक आर्टिस्ट की तरह ही मेहनत करता है। जितना आर्टिस्ट एक पेंटिंग बनाने में टाइम वेस्ट करता है और उतना ही एक फ़ोटोग्राफ़र फ़ोटो को क्लिक करने में वेस्ट करता है। आपने कई बार देखा होगा कि शादी ब्याह में जैसे फ़ोटो क्लिक कर रहे होते हैं तो बहुत से फ़ोटोग्राफ़र होते हैं, जैसे 2-3 जैसे दूल्हा दुल्हन खड़े हैं, उनके साइड में उनके मम्मी पापा है, तो जो नॉर्मल फ़ोटोग्राफ़र होगा ना वो तो जी आइए तुरंत क्लिक, हाँ जी हो गया चलो, हाँ जी क्लिक हो गया चलो। लेकिन जो प्रोफेशनल होगा ना वो फ़ोटो क्लिक करेगा और रोकेगा उनको 1 मिनट, फ़ोटो उसको कैमरे को देखेगा कि मतलब फ़ोटो सही है या नहीं है। अगर उसको डाउट है नहीं यार ये यहाँ पे सही नहीं आ रहा है, तो उसका तुरंत ही वो सेकंडों में ही उसकी सेटिंग ठीक करेगा और दोबारा फ़ोटो क्लिक करेगा और वो होगी बेस्ट फ़ोटो। तो आपने ऐसा तो बहुत जगह देखा होगा, फ़ोटोग्राफ़र अक्सर रोक लेते और जो अदर लोग होते हैं उनको चिड़चिड़ा होता है कि यार इस पर यार एक फ़ोटो नहीं खिंच रहा है। तो ये बोलना आसान है कि इस पर एक फ़ोटो नहीं खिंच रहा है, लेकिन उसको पता है कि वो किस लिमिट और किस हद तक मेहनत कर रहा है एक कैमरे के अंदर। तो कैमरा एक्चुअली में एक पेंसिल है, चलाना एक फ़ोटोग्राफ़र को, और वो किस हद तक किस तरीके से चलाता है वो एक फ़ोटोग्राफ़र पे ही डिपेंड करता है। ये तो हो गया जी प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र। दूसरा मैंने कई चीज़ें ऐसी देखी कि आप जो ना मतलब पब्लिक है, अब पब्लिक को तो आप कैसे, बस उनको क्या है कि कैमरा चलना चाहिए, लाइटिंग होनी चाहिए, सब कुछ अच्छा है, रिजल्ट चाहे कैसा भी दे दो उन्हें घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो देख कर हाँ बढ़िया लग रहा है, हाँ बढ़िया लग रहा है। लेकिन अगर कोई अच्छा देखने वाला होगा तो वो बता देगा कि इस फ़ोटो में क्या कमी है, कितना इसके कलर बेकार हैं, कितना इसका ब्लाइंड है या कैसा इसका आइस आ रहा है, ईयर कैसा रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों मैं जितना आप एक आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट करते हैं उतना ही आप एक फ़ोटोग्राफ़र की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि फ़ोटोग्राफ़र भी एक आर्टिस्ट है। बस अंतर इतना है कि वो कैमरे के थ्रू अपनी कलाकारी दिखाता है और एक आर्टिस्ट अपनी पेंसिल के थ्रू एक कलाकारी दिखाता है। तो सबके अपने अपने फील्ड होते हैं और सभी अपने फील्ड में महारत हासिल करते हैं। तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उन प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र की जो अपने काम को सीरियस लेके बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं अपने फील्ड में और हमें बेस्ट तस्वीर दिखाते हैं। तो हालांकि आपने देखो बहुत सारी न्यूज़ें देखी होंगी कि एक एक फ़ोटोग्राफ़र 3-3 महीने लगा के एक फ़ोटो क्लिक कर पाता है और वो जो फ़ोटो क्लिक करता है वो दुनिया की बेस्ट पिक बन जाती है, बेस्ट फ़ोटो बन जाती है। तो फ़ोटोग्राफरी में एक्चुअली जो प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र होते हैं वो टाइम भी देते हैं और मतलब अपना भी टाइम बर्बाद करते हैं। हालांकि इतना अच्छा फ्यूचर हो ना हो, लेकिन बाकी में भाई रिस्पेक्ट का काम है। तो आई होप, मैं तो रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं इतना अच्छा फ़ोटोग्राफ़र तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ जितना मैं जानता हूँ उतनी मैं नॉलेज आपको दे रहा हूँ। तो अगर आपको कैमरे से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए या सेटिंग से रिलेटेड तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।